तो वापस आ चुके हैं अपन वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग की तरफ वापस से। ये दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जानेंगे अगला प्रोसेस। जब लास्ट टाइम हमने देखा था कि वेबसाइट हमारी पूरी लाइव हो चुकी थी, वेबसाइट लाइव होने के बाद क्या चीज़ें हैं, किस तरह से करना है, मैं आपको बताता हूँ। अब आपको वेबसाइट पर 3-4 पेजेस बनाने हैं जो कि मस्ट होते हैं वेबसाइट पर। एक तो होता है अबाउट अस, एक होता है प्राइवेसी पॉलिसी, एक होता है टर्म्स एंड कंडीशंस और एक होता है डिस्क्लेमर। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ऐड शो कर रहे हैं या एफिलिएट्स के लिंक डाल रहे हैं, हाँ एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। और एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। भोजपुरी भाषा में है, अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी भाषा में बना दूंगा। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। एफिलिएट मार्केटिंग में आप जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिंक को अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से कोई खरीदारी करता है तो आपको रेफरल्स मिलते हैं। खैर, इसमें हम आते हैं वेबसाइट में। तो ऐसा कुछ अगर आप करते हैं, एडवर्टीजमेंट शो करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आपको डिस्क्लेमर लगाना जरूरी होता है। या फिर मैं अगर कहूँ अपनी वेबसाइट का, तो मैं इस वेबसाइट पर मूवीज़ वगैरह डाल रहा हूँ, मूवीज़ के लिंक वगैरह डाल रहा हूँ। चूँकि ये पायरेसी होता है तो मैं किसी ट्रायल के अंदर अंडर ना आ जाऊँ, इसलिए मैं डिस्क्लेमर डालूंगा कि भाई मैं ऑलरेडी जो इंटरनेट पर अवेलेबल लिंक्स हैं, मैं बस उस लिंक को यहाँ डाल रहा हूँ। मैं कोई फाइल अपलोड नहीं कर रहा हूँ इस वेबसाइट पर, ठीक है। ऑलरेडी आपके मूवीज़ की जो लिंक हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं उनके फाइल के लिंक यहाँ पर डाल रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ कि लोग को बताने का है कि भाई डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। तो आप अपनी साइट पर जो भी ब्लॉग वगैरह डालें, आप कोशिश ये करेंगे कि आपकी साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और जो उस पर एड्स चलें, उन एड्स पर सीपीसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आप कोशिश करेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो, यूएस की ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो आपको सीपीसी भी करीब करीब $1 और $1 से ऊपर मिल जाता है। करीब करीब $12, $13 तक भी मिल जाता है अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो इस साइट पर जिस साइट पर हम लोग काम कर रहे थे, इस साइट पर हमने जहाँ से छोड़ा था लास्ट टाइम, ये लोगो जल्दीबाजी में गलत हो गया था, मूवीज़ माला हो गया था। आप लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है इससे पहले वाला, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला एपिसोड, अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट आए हैं तो इससे पहले वाला आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक क्लियर किया है कि एक स्क्रैच से एक ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। मतलब वेबसाइट को होस्टिंग में डालना और होस्टिंग के बाद फिर इंस्टॉल करना वर्डप्रेस, और उसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा किया है। यहाँ पर नहीं करूँगा, फिर समय बर्बाद होगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, टर्म्स एंड कंडीशन पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज और डिस्क्लेमर पेज। ये 4-5 पेजेस हैं जो आपको ऐड करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ था, जो डिस्क्लेमर यहाँ पर मैंने ये डिस्क्लेमर मैंने लिखा हुआ था। ये डिस्क्लेमर मैंने अब यहाँ पर डाल दिया है। आप देखिए यहाँ पर मैंने, ये डिस्क्लेमर का पेज है मेरा, और यहाँ पर पेज बना के मैंने यहाँ पर डिस्क्लेमर लगा दिया है, ठीक है। अब अगर आपको डिस्क्लेमर डाउनलोड करना है, ये सेम डिस्क्लेमर आप कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। खैर, मेरी वेबसाइट से कॉपी नहीं होगा क्योंकि मैंने कॉपी कंटेंट को लॉक कर दिया है, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसको कहाँ से उठाएंगे? डिस्क्रिप्शन से। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने डाला हुआ है, आप नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर फॉर वेबसाइट लिखा हुआ है। डिस्क्लेमर फॉर मूवीज़ डाउनलोडिंग वेबसाइट है वैसे तो, और डिस्क्लेमर फॉर नॉर्मल वेबसाइट्स वो भी डाला हुआ है। आप अगर मूवीज़ वगैरह डाउनलोडिंग की वेबसाइट डाल रहे हैं तो वो कर दीजिए। अगर नॉर्मल वेबसाइट, नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट के लिए डिस्क्लेमर चाहिए तो वो भी नीचे डाला हुआ है, आप वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ से मिलेगा? तो प्राइवेसी पॉलिसी बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, देखिए गूगल जो है आपके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन लेके रखा है। ये जो है ना फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पर आप जाके, ये लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और जाइए यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है। और यहाँ पर आपके वेबसाइट का नाम डालना है और यहाँ पर आपको वेबसाइट का URL डालना है। जस्ट यहाँ से सिंपली यहाँ से URL
कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट? ठीक है, ये कुकीज़ यस करना है। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट? यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज? नो। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कीजिए आप। ऑब्वियसली आप मुझे लग रहा है इंडिया से ही होंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर राजस्थान, जिस भी कंट्री से हैं आप सिलेक्ट कीजिए अपने। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यूएसए, कहाँ से भी है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है। और ये जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गया। अब यहाँ से सिंपली आप कॉपी करके आप यहाँ पर सिंपली अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देंगे। लेकिन पेस्ट कहाँ पर करेंगे? सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। प्राइवेसी पॉलिसी, ये अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो गया। ओके, अब यहाँ पर थोड़े बहुत सुधारने पड़ेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, यहाँ से सुधार लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो गया। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। आप देखिए, ये हमारे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है इस वेबसाइट पर आ चुका है। अब हमें चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सेम जैसे जिस तरीके से हमने इसको सर्च किया उस तरीके से यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस सर्च करेंगे। और यहाँ पर ये सबसे पहला लिंक जो आ रहा है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, नीचे देखिए, आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर से मैं कंपनी का नाम डालूंगा, यहाँ वेबसाइट का नाम डालूंगा, यहाँ URL, नेक्स्ट, यहाँ मेरा है, और यहाँ पर मैं इंडिया, यहाँ पर ये राजस्थान, जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशंस। ये इसको वापस से मैं कॉपी करूँगा और नीचे जाऊँगा और यहाँ पर पेज जेनरेट करूँगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसको मैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं इसको सही कर लेता हूँ। थोड़ा सा बोरियत हो सकता है, पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उसको सही करना ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बैठे वेबसाइट का। ये मैं इसको करता हूँ पब्लिश। ये हटा देता हूँ क्योंकि अपने पास 2 बार आ जा रहा है ये, इसलिए इसको मैं हटा दूंगा। ये ऊपर हेडिंग में टर्म्स एंड कंडीशन है तो नीचे लिखना ज़रूरी नहीं है। ये अपडेट कर दिया। अब आप देखिए आपका टर्म एंड कंडीशन भी रेडी है। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गए। अब आगे अपने पास कॉन्टैक्ट अस बनाना है अपने को। कॉन्टैक्ट अस पेज में सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए राइट अस हियर। अगर आप अपना लोकेशन वगैरह का इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। थ्रू एलिमेंटर कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि बेहतरीन कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाया जाए। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल फॉर्म फिलअप करने के लिए दूंगा, क्योंकि लोकेशन पेज वैसे नहीं दिया जाता है ब्लॉग पे, क्योंकि ब्लॉग पेज पे कोई लोकेशन क्यों विजिट करेगा, आपके ऑफिस पे सर्विस तो दे नहीं रहे हैं आप, राइट। तो सीधे ही जस्ट एक कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर डालना है, राइट अस हियर करके एंटर मारेंगे। एंटर के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7।
मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन डाउनलोड कराया था। तो प्लगइन डाउनलोड के साथ एक बेसिक फॉर्म वो खुद बना के दे देता है। ये यहाँ पर लग गया। अब इसको मैं पब्लिश करूँगा तो ये यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्म बन के तैयार है यहाँ पर, ठीक है। राइट अस हियर, और फॉर्म बन के यहाँ पर तैयार है, ठीक है। यहाँ पर नाम, ईमेल, और ये जो कोई कांटेक्ट करता है अगर आपको, तो जो एडमिन में आपने ईमेल आईडी दिया था, याद कीजिए जब हम लोग होस्टिंगर पर वेबसाइट को रजिस्टर कर रहे थे, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, तब हमने ईमेल डाला था। उसी ईमेल पर ये सारे फॉर्म्स के जो फिलअप करने के बाद जो फॉर्म के रिप्लाईज या क्वेरीज आते हैं, ये सारे उसी ईमेल पर जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको करेंगे क्लोज, और यहाँ पर आप आएंगे कहाँ पर, कस्टमाइज से ये अपीयरेंस में जाएंगे, आपके डैशबोर्ड में जाइए, अपीयरेंस, कस्टमाइज, क्वाइट बिट स्लो। यहाँ पर मेन्यूज में जाएंगे, एक मेन्यू वापस से क्रिएट करेंगे, फूटर मेन्यू, यहाँ पर डालेंगे नाम फूटर मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर आइटम्स ऐड कर दीजिए जो अभी आपने डाले हैं। एक तो आप ऐड कीजिए प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये, और पब्लिश। अब आप देखिए नीचे आपके फूटर में ये पेजेस आ गए, ये सारे पेजेस यहाँ पर आ गए। ये जो चीज़ है, ये देखिए मैं बता रहा था कि ये जो थीम है बिल्कुल फ्री है और ये हर चीज़ एडिट करने का ऑप्शन देती है। तो यहाँ पर आप जाएंगे फूटर बॉटम में जाके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर OCNWP की जगह पर लिखिए मूवीज वाला, ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है ना, कॉपीराइट 2022। अब यहाँ पर टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ये हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया, ये इसको कॉमा की जगह पर ये डाल दीजिए, ये सिंबल। अब अगर कोई लिंक पर क्लिक कर रहा है तो ये देखिए ये फुटर के लिंक पर ब्लू हो रहा है, बट मेरे को ब्लू नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए भाई वाइट ही हो जाए। नॉर्मल टेक्स्ट का कलर जो है, लिंक्स का जो कलर है, उसको मैं थोड़ा सा डीम कर देता हूँ, ये, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फुटर बॉटम। फुटर विजेट्स में क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, मेन्यू वगैरह ऐड करते हैं फुटर विजेट्स में। फिलहाल हम लोग चलते हैं पेजेस की ओर, और यहाँ हम लोग थोड़े बहुत और पेजेस ऐड करेंगे। इसको मैं करता हूँ पब्लिश, और अभी हम लोग टाइपोग्राफी की तरफ चलते हैं। टाइपोग्राफी क्या होती है, किस तरह से होती है, ये आपको डिपेंड करता है आपका ये ऑडियंस कैसा है। आपका ऑडियंस अगर यूथफुल है, यूथ वाले ऑडियंस है, तो आपको यूथफुल टाइप फॉन्ट लेना है। अगर आपका कुछ क्लासिक जैसे ब्लॉग आप डालते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड, या फिर फैशन से रिलेटेड, तो उस तरह के फॉन्ट्स रखने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो फॉन्ट लेने वाले हैं, देखिए मैं सिलेक्ट करूँगा पॉपिंस फॉन्ट। बहुत ही अच्छा और गोल गोल सुंदर सा फॉन्ट होता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। बॉडीज में जाएंगे, बॉडी में जाके बॉडी वो होती है गाइस, जैसे मैं अगर आपको क्लिक करके यहाँ पर दिखाऊँ, डाउनलोड द कंज्यूरिंग मूवी जो है, ये पेज यहाँ पर खुलेगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये बॉडी टेक्स्ट है, तो ये देखिएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं डालता हूँ पॉपिंस, ये देखिए ये सब चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा पब्लिश। ऑल हेडिंग्स को मैं थोड़ा बोल्ड फॉन्ट में लूँगा। हेडिंग्स के लिए मैं चूज करता हूँ ओपन sans कंडेंस्ड, ओपन sans कंडेंस्ड, ठीक है। ये फॉन्ट मैं हेडिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। H1 में भी ओपन sans कंडेंस्ड, H2 में भी ओपन sans
कंडेंस्ड। ये फॉन्ट मुझे याद है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने से पहले याद करके बैठा है इसको। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, आप जानते हैं मेरे चैनल पर, आप नए हैं तो आप देख लीजिए मेरे वीडियोस के बारे में। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और मेरी कंपनी है डिज़ाइन एजेंसी। तो करते करते समझ में आ जाती चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन एंड फॉन्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओपन साइंस कंडेंस्ड। बाकी आप, अगर आपको नहीं मालूम है कि किस तरह का फॉन्ट रखना है, आपको फॉन्ट नहीं नॉलेज है, तो आप इस तरह से आप गूगल फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट्स का हेल्प ले सकते हैं। गूगल के जो फ्री फॉन्ट्स हैं आप यहाँ पर जाएंगे, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, खोल के देखिए, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे। ये सारे के सारे फॉन्ट्स जो है ना आपकी वेबसाइट में यहाँ पर मिल जाएंगे। जब आप सर्च करेंगे तो ये सारे फॉन्ट्स ही देखिए, सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और भी फॉन्ट्स हम लोग हेडिंग 4 में यहाँ पर ऐड करते हैं, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ पर आएगा ओपन कंडेंस। लोगो के लिए हमें फॉन्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लोगो यहाँ पर इमेज अपलोड किया है। मेन मेन्यू में हमें ज़रूरत है, हम इसको डालेंगे पॉपिंस। थोड़ा साइज, फॉन्ट का साइज जो है वो बड़ा करेंगे 15, और स्पेसिंग हटाएंगे, लेटर के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। ड्रॉप डाउन में भी हम पॉपिंस, लेटर के बीच में कोई स्पेस नहीं। फॉन्ट का साइज 14। मोबाइल मेन्यू में भी हमें पॉपिंस चाहिए, ठीक है, साइज ओके है 15। पेज का टाइटल जो होगा वो ओपन, पेज का टाइटल ओपन साइंस रखेंगे कंडेंस्ड, ठीक है। पेज का टाइटल सब हेडिंग जो है ओपन साइंस रखेंगे, बट कंडेंस्ड नहीं, नॉर्मल। ब्रेड क्रम्स ओपन साइंस रखूँगा नॉर्मल। ब्लॉग एंट्री टाइटल जो है ओपन साइंस कंडेंस्ड। ब्लॉग पोस्ट टाइटल जो है, ब्लॉग एंट्री टाइटल क्या है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ब्लॉग पेज पर गया मैं, तो यहाँ पर अभी एक ब्लॉग है, अदरवाइज 2 होता ना तो यहाँ पर 2 कॉलम बन के आता, वो मैं बता दूंगा कहाँ से सेट करना है। तो ये जो है ना, ये एंट्री टाइटल है, ये एंट्री टाइटल है, ठीक है। और इसको मैं खोल दूंगा ना, ये ब्लॉग पोस्ट टाइटल है, ये ब्लॉग पोस्ट टाइटल है। पिछला वाला जो था वो एंट्री टाइटल है। तो मैं ये ओपन साइंस कंडेंस्ड ही रखना चाहता हूँ। और साइड बार विजेट हेडिंग, ये साइड बार है ना, ये विजेट हेडिंग जो है ये यहाँ पर ओपन साइंस कंडेंस्ड सही है। विजेट्स यहाँ पर आते हैं गाइस, विजेट्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। विजेट्स का फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ये पॉपिंस होगा, ठीक है। फुटर विजेट हेडिंग, जो विजेट के हेडिंग है, जो हेडिंग है वो हेडिंग भी ओपन साइंस होगा, क्योंकि मेरा जो थीम चल रहा है वो कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। कॉपीराइट एरिया, ये कॉपीराइट सेक्शन जो है इसका मैं फॉन्ट रखता हूँ पॉपिंस। और फुटर मेन्यू जो है उसका भी फॉन्ट रखता हूँ पॉपिंस। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि टाइपोग्राफी कैसे सेट करना है, फॉन्ट कैसे सेट करना है वेबसाइट पर, ठीक है। फॉन्ट हमारा एक बार सेट हो गया तो हमारी वेबसाइट खूबसूरत दिखने लगेगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये होम पेज पर जो ये राइट साइड में आ रहा है साइड बार, इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं। कैसे हटाना है मैं आपको बताता हूँ। आप मेन इस पे आ जाइए, डैशबोर्ड पे आ जाइए, कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। जो कस्टमाइजेशन वाला कंट्रोल पैनल है, जनरल ऑप्शन में जाएंगे आप, जनरल स्टाइलिंग। यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा कि प्राइमरी कलर क्या रखना है। प्राइमरी कलर मेरा रहेगा थोड़ा सा लाइट ब्लैक, और हॉवर पे होना चाहिए डार्क ब्लैक। मतलब इस तरह से आपको सेट करना है। मेन बॉर्डर कलर जो है, बॉर्डर कलर जो है वो लाइट, और ये हॉवर लिंक्स कलर डार्क ब्लैक,
ये थोड़ा सा लाइट, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ ओके, पब्लिश। जनरल सेटिंग में जाएंगे आप, तो जनरल सेटिंग होता है विड्थ ऑफ योर वेबसाइट, मतलब ये पूरी वेबसाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पिक्सल में होना चाहिए। 1200 पिक्सल जो होता है नॉर्मल होता है, किसी भी कंप्यूटर में किसी भी लैपटॉप में आराम से आसानी से खुल जाता है। आप चाहें तो इसको फुल रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से एंड टू एंड रख सकते हैं, आप चाहें तो 1400 तक रख सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं जो फुल टू फुल यूज़ करते हैं, कई सारी वेबसाइट 900 पिक्सल में ही यूज़ करती हैं, पर हम लोग बेसिक एक इस्तेमाल करेंगे 1200, ठीक है। तो जो पेजेस हैं गाइस, पेजेस पर मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह का साइड बार आए, तो मैं ये हटा दूंगा। अगर ये वाला करूंगा मैं तो मेरे पेजेस पर कोई साइड बार नहीं आएगा, देखिए साइड बार हट गया। लेकिन अगर मैं लेफ्ट वाला ये वाला करता हूँ तो ये साइड बार लेफ्ट साइड में आ जाएगा और कंटेंट मेरा राइट साइड में आ जाएगा। अगर मैं ये वाला करता हूँ तो ऊपर जो है ऊपर बैनर बन जाएगा और नीचे मेरे पेजेस के डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये अगर करता हूँ तो दोनों साइड में साइड बार आ जाएगा, दोनों साइड आप देखिए दोनों साइड बार आ जाएगा और बीच में कंटेंट हो जाएगा। तो मेरे को जो करना है ये रखता हूँ मैं फिलहाल बैकएंड से, इसको मैं हटाऊंगा। आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं और मैं बैकएंड से हटाऊंगा। एलिमेंटर जब इस्तेमाल करेंगे अपन तीसरे या चौथे क्लास में, तो चौथे एपिसोड में हम लोग एलिमेंटर इस्तेमाल करेंगे, या हो सकता है तीसरे में ही मैं बता दूं, डिपेंड करता है कि कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं इस वीडियो में। तो ये तो हो गया पेजेस का, ठीक है। अब पोस्ट पेजेस, जैसे ब्लॉग खोलता हूँ मैं, पोस्ट पेज पर जाता हूँ, ये ब्लॉग एंट्री पेज है, ये जो है ब्लॉग एंट्री पेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो साइड बार है वो नहीं आए, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ कंटेंट। अगर मैं ये क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये कंटेंट आ गया, ब्लॉग एंट्री टाइटल है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि ये जो इमेज है इसको लार्ज रखना है कि क्या रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इमेज का विड्थ भी सेट कर सकते हैं, आपकी जो फीचर इमेज है वो कितना विड्थ होना चाहिए। एक्सर्प्ट का लेंथ सेट कर सकते हैं, ये जो चीज़ है ये इसको एक्सर्प्ट बोला जाता है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिखाना है मेरे को, क्या नहीं दिखाना है। मैं यहाँ चाहूँ तो ये ऑथर हटा सकता हूँ, ये जो है इसको हटा दूंगा, डेट हटा दूंगा, कैटेगरीज हटा दूंगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। बट मैं चाहता हूँ कि दिखाऊँ, इन सब चीज़ को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, बैक में जाइए, सिंगल पोस्ट पर आ जाइए। अब मैं सिंगल पोस्ट पेज खोलता हूँ, मतलब ये सिंगल पोस्ट पेज आ गया। इस पर इसके अलावा और कोई पोस्ट नहीं दिखेगा, रिलेटेड में नीचे दिखेंगे बट और कोई पोस्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि साइड बार दिखे और मैं चाहता हूँ कि बोथ साइड बार दिखे। तो जैसे ये बोथ साइड बार में कर देता हूँ, तो यहाँ पर बोथ साइड बार आ गया, बीच में कंटेंट, बीच में ये सारा कंटेंट और दोनों साइड बार यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो गया। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बस ताकि मेरे पास दोनों साइड बार में मैं ऐड शो कर सकता हूँ, कुछ प्रमोशन शो कर सकता हूँ। और चूंकि कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, मूवीज डाउनलोड करने के लिए आपको कंटेंट ज़्यादा नहीं लिखना है, तो यहाँ पर इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इनका जो विड्थ है वो भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, बट मेरा अभी के लिए ओके है। आप चाहें तो यहाँ पर विड्थ का, यहाँ पर बोथ साइड बार कंटेंट विड्थ क्या रखना है, 60 रख देते हैं, ठीक है। और साइड बार की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 20, ठीक है। तो ये देखिए, ये 60 हो गया और ये 20 मतलब 40 और ये 40 और 60 मिलके 100% हो गया। तो ये परसेंटेज में विड्थ थी, मैंने 60 और 20 सेट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से भी वो रिमूव कर सकते हैं डेटा कि यहाँ पर क्या दिखाना है आपको, क्या नहीं दिखाना है आपको, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैं बैक करता हूँ क्योंकि मेरा अब यहाँ तक ओके हो गया है। अब इसको मैं करता हूँ पब्लिश। अब जो एक चीज़ रह गई है कि ये सारा ब्लॉग तो मेरा सेट हो गया, यहाँ पर जो फूटर विजेट है इसको मैं डालूंगा थोड़ी देर में, या फिर आगे अपन करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन यहाँ पर सबसे नेसेसिटी चीज़ जो है कि मैंने एक ब्लॉग पोस्ट डाल दिया है, तो अब मैं गूगल को बताऊंगा कि मेरी साइट तैयार है, अब उसको रैंकिंग दिलाई जाए। तो अब मैं अपने साइट का, अपने पेजेस का, मैंने आपको योस्ट एसईओ डलवाया था, योस्ट एसईओ। आपको याद हो तो पहले पुराने वीडियोस में देख लीजिएगा, योस्ट एसईओ आपने इंस्टॉल किया है। और यहाँ योस्ट एसईओ सेटिंग, तो ये चीज़ है यहाँ पर फीचर्स। यहाँ देखिए ये सारा ओके है, इंटीग्रेशंस ओके है, वेब मास्टर टूल्स।
वेब मास्टर टूल्स में गाइस गूगल का वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालना है आपको। गूगल सर्च कंसोल पे आपको जब लिस्ट करेंगे और गूगल एनालिटिक्स में जब आप लिस्ट करेंगे तो आपको एक कंसोल का एक कोड मिलेगा। मैं यहाँ पर देखिए इनसाइड को यहाँ पर डालूंगा, गूगल सर्च कंसोल। ये बहुत ज़रूरी है, गूगल को बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरी साइट जो है वो लाइव है और इस पर काम किया जाए। ये गूगल सर्च कंसोल के लिए यहाँ पर डोमेन डालना है गाइस आपको, movieswala.in। कंटिन्यू, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक काम करें, ये जो कोड है गाइस, वेरिफिकेशन इज इक्वल टू, ये जो कोड है टोटल यहाँ से, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो इसको कर देना है सेव। ऐसे ही आप चाहें तो बाकी बाइडू पर भी, बिंग पर भी और यांडेक्स, ये सारे सर्च इंजन्स पर आप ऐसे अपनी साइट को लिस्ट करके और इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉल सेटिंग प्रीमियम है, नहीं मिलेगा फर्स्ट टाइम। ये जो है ये आपको करना है जब आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेटअप करेंगे, तो आपको करना है स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, कंटिन्यू। ऑर्गेनाइजेशन मूवीज वाला लोगो हो गया, ओके है, ठीक। सोशल प्रोफाइल्स मेरे को नहीं डालना है भाई, पर्सनल रेफरेंसेस नहीं चाहिए, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए। अब आप आ जाइए, ये सब करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हम लोग पुराना प्रोसेस कर रहे थे कंसोल पे डालना, तो ये इसको पूरा कॉपी कीजिए यहाँ से, जो आपने टेक्स्ट को कॉपी किया था यहाँ, ये कॉपी कीजिए पूरा और इसको आपको डालना है अपने होस्टिंग में। मैं यहाँ होस्टिंग में जाऊँगा, डोमेन्स, और जो मेरा पार्टिकुलर डोमेन है उसके यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर डीएनएस में मैं चेंज करूँगा, txt अपलोड करूँगा। ये डीएनएस नेम सर्वर्स होस्टिंगर पर आपको मिल जाएगा। ये होस्टिंगर का बेसिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आप GoDaddy से कर रहे हैं तो GoDaddy पर भी आप इजीली वहाँ पर txt डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो txt रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेगा आपको, txt, ठीक है। इसको एडिट कर रहा है, यहाँ मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पर ये डाल दूंगा अपडेट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस, वेरीफाई, ये ओनरशिप वेरीफाइड, ठीक है। गो टू प्रॉपर्टी, अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी साइट रैंक नहीं करेगी जल्दी, ठीक है। हमारा डोमेन वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, और हमारा साइट में हमें अब क्या करना होता है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और उस पर जो भी पेजेस वगैरह लगाते हैं आप, तो उस पर क्या है कि गूगल को हमेशा बताना होता है, गूगल को हमेशा बताना होता है पेजेस के बारे में कि हमने नए पेजेस ऐड किए हैं। तो बार बार जब भी आप पेजेस बनाएंगे, मल्टीपल पेजेस आप बनाते जाएंगे, 1000-2000 पेजेस हो जाएंगे, तो बार बार थोड़ी बताएंगे आप। तो उसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है साइट मैप अपलोड करना। तो वेबसाइट का साइट मैप, जब आप योस्ट एसईओ जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं आपकी वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी एक साइट मैप जनरेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो साइट मैप का लिंक क्या है मैं आपको बताता हूँ। अपने URL को कॉपी करना है, वेबसाइट के URL को, ठीक है, और नए इसमें जाना है, नए टैब में। यहाँ पर आप डालेंगे साइट मैप अंडरस्कोर index.xml। ये जो लिंक होता है ये साइट मैप का लिंक होता है, ठीक है। अब इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा साइट मैप आ गया। इस पर मेरा पोस्ट के सारे लिंक होंगे, ठीक है, ये ब्लॉग के लिंक होंगे, ये सारा चीज़। तो यहाँ से गूगल खुद ही वेरीफाई कर लेगा। तो मैं ये यहाँ पर सबमिट करूँगा, कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पर ये जो मेरा डैशबोर्ड है ये वही जीमेल डैशबोर्ड है जो मैंने वेबसाइट में डाला हुआ है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो जीमेल आईडी हमने यूज़ किया था। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए गूगल सर्च कंसोल है गाइस। गूगल सर्च कंसोल पर वेबसाइट को कैसे ऐड करते हैं ये पूरा एक प्रोसेस है, ये एक स्टेप है, ये ज़रूरी है। तो साइट मैप्स में जाऊँगा, यहाँ पर अपने साइट मैप का जो URL है ये देखिए, ये अपने आप यहाँ पर कैच कर लिया था इसने। मैं सबमिट करता हूँ,
ठीक है, सक्सेस, ये भी couldn't fetch, कोई इशू आ रहा था इसको, ठीक है, ये सक्सेस हो गया। तो ये साइट मैप आ गया गाइस। अब हमें इससे आगे बढ़ना है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स पर जाएंगे आप, स्टार्ट मेजरिंग, यहां पर अपने अकाउंट का कुछ भी नाम डाल दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम डालिए, गूगल मूवीज वाला वेबसाइट। ये टाइम जोन यहाँ से सेलेक्ट किए, पहले तो यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कीजिए, इंडिया। टाइम जोन अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर अपना इंडियन रुपीज सेलेक्ट करेंगे, INR, इंडियन रुपीज। शो एडवांस ऑप्शन, ये छोड़ना नहीं है, शो एडवांस ऑप्शन। क्रिएट ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यहाँ पर साइट का URL, ठीक है। क्रिएट बोथ ही गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, इसी पर रखना है, कोई ये नहीं। नेक्स्ट, स्मॉल, जो भी होगा आपका, ठीक है ना, आप चाहे तो लार्ज, वेरी लार्ज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ब्लॉग वेबसाइट है तो ये स्मॉल ही जाएगा। मेजर डिवाइस साइट एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एनालाइज में ऑनलाइन सेल्स, ऐप इंस्टॉल्स नहीं, क्रिएट। और यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, ओके, एक्सेप्ट। अब इसके बाद का जो काम है वो मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। सेव। अब आप इसको काट दीजिए, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रोसेस कर दिया। अब ये खुद ही फेच कर लेगा गूगल साइट किट से, ठीक है। गूगल साइट किट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था अपने वेबसाइट में। आप यहाँ पर देखिए, गूगल साइट किट डैशबोर्ड, कनेक्ट, साइन इन विथ गूगल। हमने अनदर अकाउंट यूज करना है यहाँ पर। यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड, गूगल सर्च कंसोल पे हम लोग ऑलरेडी वेरीफाइड है। नेक्स्ट, अलाउ, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये अपने आप सारा डेटा जो है फेच कर लेगा। अब आपको यहाँ पर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखेंगी। ये देखिए, ये मूवीज वाला का हमने ऑल साइट वेबसाइट डेटा, यहाँ पर कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स, और ये ओके गॉट इट, ओके गॉट इट। ये अब हमारी साइट पर कितने विजिट्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप गूगल एनालिटिक्स खोल के और गूगल सर्च कंसोल खोल के देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे पढ़ते हैं। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि खोल के जस्ट ऐसे देखें, उसको कैसे समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो मैं आपके लिए डिटेल में वो वीडियो लेके आऊँगा और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ वो वीडियो बनाऊंगा जो आपको हर चीज़, एक बारीकी बारीकी सी चीज़ें हैं गूगल एनालिटिक्स पर, जिसको आप समझ के आप अपनी ऑडियंस को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं। जब आप ऑडियंस को समझेंगे तो आप अपने ब्लॉग्स या आपने जो आर्टिकल्स जो लिखने हैं वो सब अपने ऑडियंस के हिसाब से डालेंगे आप। अदरवाइज बिना ऑडियंस को समझे आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो तो फेल ही होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कब तक आपको सक्सेस मिलेगी, नो वन नोज, ठीक है ना। तो जब आप अपने ऑडियंस को समझेंगे, उनके लोकेशन समझेंगे, तो उसके हिसाब से आप ब्लॉग पोस्ट डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर एडसेंस कनेक्ट करने का है। तो आप चाहें तो जो आप नया एडसेंस बनाना चाहते हैं तो आप नया एडसेंस बना लीजिए इस जीमेल अकाउंट से, या अगर आपको पुराना एडसेंस कनेक्ट करना है
तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन एडसेंस कनेक्ट अभी नहीं करना है। एडसेंस कब कनेक्ट करना है? जब साइट पर कम से कम 30 ब्लॉग्स आ जाए। 30 ब्लॉग आप डाल दीजिए साइट पर, उसके बाद एडसेंस को कनेक्ट कीजिए तो एडसेंस जल्दी अप्रूव करता है। और आपकी वेबसाइट पर जो ब्लॉग पोस्ट हैं, शुरुआत के ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट तो चलता है इस मार्केट में, नो डाउट, ठीक है, चलता है। बट गूगल कब आपकी साइट को टेक डाउन कर दे कोई मतलब नहीं है। साइट की रैंकिंग खत्म हो जाएगी। मतलब कॉपीराइट नोटिस तो नहीं आता जैसे यूट्यूब पर आता है, बट साइट की रैंकिंग बिल्कुल डल हो जाएगी। उसको ब्लैकलिस्ट कर देगा गूगल और क्रॉल नहीं करेगा, उसको टॉप पेजेस पर नहीं दिखाएगा, 10वें 20वें पेजेस पर दिखाएगा। कोई मतलब है नहीं। 10वें 20वें पेजेस पर आप जाते हैं क्या कोई रिजल्ट देखने? कोई नहीं जाता, ठीक है। तो नंबर 1 पेजेस पर, नंबर 2 पेजेस पर अगर आपको बने रहना है तो एक बढ़िया कंटेंट डालिए, बढ़िया ब्लॉग लिखिए। शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, शुरू में ऐसा लगता है कि यार मेरे को लिखने नहीं आता है, मेरे को करने नहीं आता है, तो आप 4-5 ब्लॉग्स उससे रिलेटेड, जिस टॉपिक पे आप ब्लॉग लिख रहे हैं उससे रिलेटेड 4-5 ब्लॉग्स पढ़िए और उसको समझिए। समझने के बाद अपने टूटे फूटे शब्दों में लिखिए। क्या होगा शुरुआत के दिनों में? क्या होगा? दिक्कत ये होगी कि आपको लगेगा यार इतना घटिया अंग्रेजी कौन पढ़ता है। बट यार ये भी तो सोचो कि आप ये लिख रहे हो और अभी आपके साइट पर कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। जब आपके साइट पर 30 आर्टिकल्स हो जाएं, 30 आर्टिकल्स बिल्कुल ओके हो जाएं, तो उसके बाद आप गूगल एड्स में लगा दो। गूगल एडसेंस जब अप्रूव हो जाए तो उसके बाद मे भी 4-5 वेबसाइट क्या 10 वेबसाइट से आप डेटा उठाओ, 10 को एक कंपाइल करो। ये कॉपी पेस्ट का तरीका बिल्कुल इलीगल है, गलत है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मेथड, इसका तोड़ कुछ है नहीं। आप कितना ब्लॉग खुद से लिखेंगे और कितना आप दूसरे कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो नो डाउट दिस इज द बेस्ट मेथड यू कैन डू। बट अगर आपको लगता है कि आप ब्लॉग नहीं लिख पा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप 8-10 वेबसाइट से डेटा उठाओ, उसको कंपाइल करो, एक बढ़िया उसका आउटपुट रिजल्ट बताओ। उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो उसको हटाओ। बहुत सारे टूल्स हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे कि किस तरह से ब्लॉग को रीराइट करना है, बहुत सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप शब्दों का हेर फेर कर सकते हैं और उसको आप एज अ न्यू आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, रीपब्लिश कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ पुराना आर्टिकल जो कि 2 महीने पुराना हो चुका, उसको भी रीराइट कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं उसको फ्रेजेस बना के, शब्दों में हेर फेर करके। बट कैसे कर सकते हैं अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। जब 10-15 वोट्स आ जाते हैं अगर इस तरह से रिलेटेड, तो मैं उससे वीडियो लेके आऊँगा। और मैं इतना इंतजार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। एक दिन में 2 वीडियो शूट किया मैंने आज, ठीक है। तो मतलब मैं लेकर आऊँगा ही आऊँगा, भले कमेंट्स आए चाहे नहीं आए, पर एक मोटिवेशन मिलती है यार कि चलो ठीक है, इस टॉपिक से पहले इस टॉपिक को कर देते हैं अपन, वो वाला टॉपिक बाद में करेंगे चूंकि इस पर कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको जल्दी में प्रायोरिटी में लेकर आऊँगा, ठीक है। फिलहाल हमारा इससे सब सेट हो चुका है, तो इस साइट पे हमने बेसिक काम कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ब्लॉग पोस्ट डालने हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं अपनी साइट पर किस तरह से कंटेंट को कॉपीराइट, मतलब कंटेंट को कॉपी होने से बचाता हूँ। एक प्लगइन है जिसको मैं ऐड करूँगा, ऐड न्यू प्लगइन पे जाके, जिसका नाम है WP कंटेंट प्रोटेक्शन। ये वाला बाई WP बाई, ठीक है ना। तो अभी ये प्लगइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये जो डेटा है मेरा, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन खोलते हैं, इसको देखिए, ये यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल कॉपी हो गया। और नॉर्मली यहाँ पर पेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इस प्लगइन को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, ये इंस्टॉल हो चुका है गाइस, और यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं कॉपी करता हूँ, तो ये कॉपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने लॉक लगा दिया है। अब कोई आपका डेटा कॉपी नहीं कर पाएगा। आप डबल क्लिक करिए तो देखिए आ जाएगा अलर्ट, कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटेंट को कॉपी होने से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से भी काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिए, समझिए। और अगला वीडियो हम लोग जल्द लेकर आएंगे कि होम पेज को बेहतरीन तरीके से कैसे डिज़ाइन करें।
होम पेज जो हमने बनाया है, अभी हमारा होम पेज बहुत ही डल सा है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। देखिए इस होम पेज को मैं कैसे बेहतरीन बनाऊंगा एलिमेंटर के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा टाइम लेके आऊँगा क्योंकि अभी हमने वेबसाइट के बारे में बता दिया है कि एक ब्लॉग वेबसाइट नॉर्मली कैसे बनता है और किस तरह से उसको चलाया जाता है। तो बेसिक वेबसाइट हमने तैयार करा दिया है। अब आप ब्लॉग डालिए, 30 ब्लॉग हो जाए तो उसके बाद हम लोग एडसेंस पर भी वीडियो लाएंगे। फिलहाल इसके बाद में जो वीडियो लेके आने वाला हूँ वो एलिमेंटर बेस्ड वीडियो होगा। एलिमेंटर जो है एक पेज बिल्डर है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को सजाते हैं। जैसा मैंने बताया था कि घर खरीदने, घर बनवाने के बाद आप उसमें किचन वेयर्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, फैंस लगाते हैं, उसको सजाते हैं। उस तरीके से आप साइट को भी सजा सकते हैं और किस तरह से करते हैं उसके बारे में अपन डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। बहुत मेहनत लगती है गाइस बनाने में, एक दिन में 2 वीडियो शूट करना होता है। और शेयर जरूर करें उनके साथ जिनको वेबसाइट बनाने की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पर वो कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वेबसाइट बनाकर, अपना ब्लॉग लिखकर, कुछ पब्लिश करके पोस्ट आर्टिकल्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। शुरुआत में मैंने भोजपुरी चैनल बनाया, भोजपुरी में वो नहीं चला, फिर मैंने हिंदी किया, हिंदी में भी नहीं चला, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा टाइम लिया। चूँकि मैं देखिए फुल टाइम अपना मेरा ऑफिस संभालता हूँ, मैं मेरे क्लाइंटल्स हैं, वो भी काम देखना होता है और जब समय निकलता है तो मैं इन वीडियोज़ को शूट करता हूँ। तो आशा करता हूँ अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। अभी तक के लिए जय हिंद।